हेलो गाइस, नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथी के साथ फिर से एक वीडियो में। आज जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड है। अभी 29 अक्टूबर की लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए, आपको फॉर्म फिल करना है। फिर आपके नवंबर में जो आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट हो जाएंगे, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। अब जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरी जो लास्ट वीडियो है यूजीसी नेट से रिलेटेड, वो एज रिलैक्सेशन पे हमने बात की थी। और जो कैंडिडेट जैसे आर्म फोर्स है, उन कैंडिडेट के लिए कोई काम नहीं करता, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अब जो एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड है वो सिर्फ हम देखते हैं ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट। अब जो एज रिलैक्सेशन पे हमने जो बात की थी उसमें इन सभी के बारे में बात की थी, लेकिन अलग से एक कम्युनिटी के बारे में बात की थी। जैसे आर्म्ड फोर्स है, एलएलएम कैंडिडेट है, उसके बाद जो थर्ड जेंडर है वो कैंडिडेट है, और जो फोर्थ कैंडिडेट है वो रिसर्चर है, उसको भी एज की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब की बार आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देखें, एडवर्टाइजमेंट में जाएं, उसमें चेक करें क्या बुलेटिन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वहां पे दिया गया है। इवन हमने वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको बताया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक महीना आपके पास। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में मैं क्यों बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि आप मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, पीएचडी, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड मेड ए हैट्रिक इन सीएसआईआर नेट जेआरएफ इन लाइफ साइंसेज। बायोकेमिस्ट्री से मैंने एमएससी की थी, उसके बाद मैंने जेआरएफ 3 बार क्वालिफाई किया सीएसआईआर, उसके बाद मैंने एमए की। एमए में मैंने क्या किया, यूजीसी नेट में हैट्रिक की। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था एमए का, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या यूज हुई है, या मैंने किस तरीके से हर बार एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हैट्रिक तब बोला जाता है जब आप रेगुलर या एकदम नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वालिफाई करें। ये नहीं है कि आप गैप देके क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे ही मैंने जून का एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने एमए में एडमिशन लिया ही था। एडमिशन लेने के 2 या 3 महीने बाद जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फॉर्म फिल होता है तो क्लास स्टार्ट होती है और तुरंत फॉर्म निकल जाता है यूजीसी का। मैंने फॉर्म फिल करने के बाद दिसंबर में एग्जाम हुआ। जैसे अब ये टाइम चला हुआ है और तुरंत मेरा क्या हुआ, नेट क्वालिफाई हुआ। अब मेरे डाउट में ये आ गया कि अब ये नेट वहां पे मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। फिर जैसे ये रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद एप्लीकेशन फिर फॉर्म मैंने फिल कर दिया कि देखते हैं क्या पता ये रह जाए या जेआरएफ आएगा नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्वालिफाई किया। जो थर्ड टाइम आया उसमें अच्छे मार्क्स थे, लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 चला हुआ था और नॉर्मलाइजेशन का पहली बार ज्यादा यूटिलाइज किया गया नॉर्मलाइजेशन का। थर्ड टाइम भी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जेआरएफ जो था मेरा लाइफ साइंस में, फर्स्ट टाइम जो मेरा जेआरएफ हुआ था लाइफ साइंस में, मेरा रैंक 78 था। जैसे ही मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, पहले क्या होता था कि पहले फॉर्म फिल करवा लेते थे फिर रिजल्ट देते थे। अब मैं डाउट में था कहीं नंबर ना आए जेआरएफ में या नेट निकले। दोबारा फॉर्म फिल किया तो रिजल्ट आ गया 10 दिन बाद। फिर से मैं एग्जाम में बैठ गया। अब मेरे अंदर ये लगा कि अब मुझे एसपीएम लेनी है, क्योंकि सीएसआईआर में सबसे हाईएस्ट जो फेलोशिप है लाइफ साइंसेज में वो है एसपीएम, स्वर्ण प्रसाद मुखर्जी, जिसकी फेलोशिप आज के टाइम लगभग ₹1,00,000 है, ठीक है। वो उन बच्चों को मिलती है जो टॉप 10 रैंक में आते हैं। तो सेकंड टाइम मैंने सोचा कि अब की बार मुझे रैंक जो लेके आना है टॉप 10 लेके आना है, लेकिन सेकंड टाइम मेरा जो रैंक आया वो 92 रैंक आया। कहीं ना कहीं लेथर्जी आ चुकी थी कि हाँ मेरा जेआरएफ हो गया है, और वो सोच बदल चुकी थी। वो मेहनत करने की जो जज्बा, जुनून था, वो कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही थी। जो 92 आने के बाद फिर मैंने सोचा एक बार और ट्राई किया जाए, क्या पता रैंक आ जाए। जब थर्ड टाइम मैंने रैंक ट्राई किया तो मेरा रैंक 96 आया। अब मैं समझ गया था अब इससे नीचे रैंक नहीं जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने 3 बार जेआरएफ एकदम से एक के बाद एक निक करके निकाला। जून, दिसंबर, फिर जून में इस तरीके से मैंने ये लाइफ साइंसेज में निकाला है। उसी तरीके से मैं आपको ये चीज बताना यहाँ पे चाहूंगा कि एक महीने में आप भी जेआरएफ और नेट निकाल सकते हैं। मैं उन एजुकेशनल
या जो यूट्यूब पे जो आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं उनमें उनकी तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, ताकि आप भी, आपकी आत्मा भी ये कहे कि यस इट कैन पॉसिबल। एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल, वो आप कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, उसका एक तरीका है। 1 महीना है आपके पास, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस है आपकी, हिस्ट्री है आपकी, ज्योग्राफी है आपकी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें आप भी जेआरएफ या नेट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या काम करना है, मुझे ह्यूमैनिटी जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जहां तक मैंने देखा है वहां पेपर 1 में कमी है। पेपर 1 में कमी क्या रह जाती है, बच्चे क्या करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे पूरा फोकस डालते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते रहते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते रहते हैं, फिर हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ते रहते हैं, उसके साथ में जो लेकिन जो मेन यूनिट है उस पर आपने कभी काम ही नहीं किया। आपने कभी पेपर का जो एनालिसिस ही नहीं किया कि वो एग्जामिनर जो है आप किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन सेट कर रहा है और आप इजी से निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा और आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव के जो 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके इजी के 10 नंबर हैं, मैं गारंटी देता हूं हर बार आपके 10 आएंगे और मेरे भी हर बार 10 आए थे। सिर्फ क्या कमी रहती है हमारी, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव हम सबसे लास्ट में करते हैं जिसके कारण नंबर आपके कटते हैं और वो कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट की अकेले की बात नहीं है। मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पे इसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। आप देखिए एनवायरनमेंट के बहुत सारे इश्यू हैं और एनवायरनमेंट पे पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, इन सभी सब्जेक्ट्स में एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आता है और वो पेपर 2 में भी आपकी हेल्प करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं वो एनवायरनमेंट में अपनी पकड़ नहीं बना पाते। तो मैं इंग्लिश के बच्चों की बात करूं या मैं हिंदी के बच्चों की बात करूं जो हिंदी के सब्जेक्ट हैं, या लिटरेचर के बच्चों की बात अगर मैं बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनवायरनमेंट में कमी है और यही रीजन है कि आपके मार्क्स नहीं आ पाते। अगर आप मेरे साथ एक मेहनत करें, सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस करें, मात्र 1 महीने की, 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास होगी, उससे ज्यादा क्लास हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करूंगा और जो टॉपिक अगर हम करेंगे सिर्फ उसी पे बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। क्लास में अगर आप आएंगे तो सीधा हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा और विद इन 30, 35 या 40 मिनट में आपका टॉपिक फिनिश, उससे ज्यादा हम कोई वो नहीं। कैंडिडेट मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर अपनी लाइफ में एकदम से शेड्यूल, पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी को फॉलो करते हैं, ये जो मेरी क्वालिफिकेशन है आपकी भी हो सकती है। आप में क्या कमी है बताइए मुझे, कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जो स्टेमिना है, आपके अंदर सोच है, वो आपको बदलनी पड़ेगी, ताकि आप भी इसी तरीके से ये क्वालिफिकेशन हर बार नेट निकालेंगे, हर बार जेआरएफ निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ काम क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। यूनिट नंबर 2, मैं पेपर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यूनिट नंबर से और छोड़ दीजिए, आपके पास मात्र 6 यूनिट पे काम करने की बात कर रहा हूं मैं। 6 यूनिट का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा आपका, मान के चलिए आप 25 दिन लगेंगे, 5 दिन आप प्रैक्टिस के लगा लीजिए। बताता हूं कैसे। आप आ रहे, ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं। उसके बाद 3rd यूनिट है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग की है। 4th यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग की है। उसके बाद जो 8 यूनिट है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की। ह्यूमैनिटी, लिटरेचर और जो ये बच्चे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे काम नहीं करते, और डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत इजी मार्क्स हैं और 10 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे फ्री में मिल गए। और यही रीजन है आपका जो जेआरएफ 0.5, 1.5, 1, 1.25 और 1.5 से रहता है, रीजन सिर्फ यही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट जो है, जो 9th यूनिट है एनवायरमेंट डेवलपमेंट की, उस पर वर्क कीजिए। मैं डेफिनेट बोलता हूं आपके हर बार जेआरएफ नेट क्वालिफाई होगा, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में हर बार नेट निकाला है। रीजन, क्योंकि इन जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी यूनिट हैं मेरी वहां पे पकड़ है। मैं हर बार, अगर आपके ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं, मैं हर बार जितने क्वेश्चन आते थे उनमें मैक्सिमम करने की ताकत रखता था। ज्यादा से ज्यादा
वहीं से मैं कवर करता था पेपर 1 में। और पेपर 2 में हर एक बच्चा बराबर है। अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है, हर एक बच्चा इक्वल है, सिर्फ मात्र 5 या 7 क्वेश्चन का डिफरेंस है आपके बीच में और जो टॉपर के बीच में है। टॉपर अगर मान के चलिए 65 या 70 या 72 क्वेश्चन करके आएगा, तो इतने तो आप भी हैं कि 60 क्वेश्चन तो आप भी करके आएंगे, या 58 करके आएंगे, 55 भी करके आएंगे, तब भी चलेगा, तब भी आपका जेआरएफ होगा। अगर सब्जेक्टिव की तैयारी सब करते हैं, पीजी जिस बच्चे ने कर ली उसका सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो स्ट्रॉन्ग होगा, कोई ना कोई उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, और नहीं भी होगी तो वो कर लेगा अगर उसको आप एक सहारा दें, आप उसको गाइडलाइन दें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी ही आप सभी साथियों के साथ। अगर जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथ में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें कि यस यू आर एग्री विद मी। आप अगर अपने कमेंट सेक्शन में अगर ये कमेंट्स छोड़ते हैं कि सर हम पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, आपका लिटरेचर सब्जेक्ट है या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप इन पे काम करेंगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपका नेट और जेआरएफ होगा। और जो कैंडिडेट स्पेशल की मैं बात करना चाहूं, जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, चाहे रिसर्चर है, चाहे आपका आर्म फोर्सेज का है, आपका थर्ड जेंडर है, वुमेन कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी है, अगर वो कैंडिडेट भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो डेफिनेटली आपका नेट और जेआरएफ होगा। सिर्फ आपको 20 या 25 दिन हमारे साथ मेहनत करनी है। मैंने 1 महीना क्यों लिखा है, हो सकता है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तबीयत खराब हो सकती है, या कभी ऐसा हो सकता है कि हम क्लास में ना आए या हमारी क्लास रेगुलर ना हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 20 या 25 दिन में, ये मेरी गारंटी है। आप जितने भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हमारे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यस यू आर एग्री विद अस, ठीक है। उसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे आप जितने भी कैंडिडेट है ग्रुप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, क्लास के लिए एग्री होते हैं, मुझे कोई फीस की किसी की जरूरत नहीं है। आज भगवान ने सब कुछ हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मैं किसी से फीस के लिए बात करूंगा, ना कभी ये बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कीजिए, वो कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, ये कीजिए, नहीं। आप एक तहे दिल से हमारे साथ आइए, इस पे हम वर्क करेंगे, इस पे हम मेहनत करेंगे और हर एक कैंडिडेट जेआरएफ और नेट का सपना पूरा करेंगे। हमें यहाँ पे कोई किसी भी ग्रुप के या किसी भी क्लास के लिए फी या फी स्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।